बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। स्टैब्लिशमेंट, इंटेलिजेंस इदारे और पाकिस्तान की अदलिया के दरमियान बदस्तूर आंख मचोली चल रही है और अदलिया पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वो बदस्तूर अपने इख्तियार के तहत, आइनी इख्तियार के तहत इंटेलिजेंस इदारों को, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को एक दायरे में अंदर लाना चाह रही है, लेकिन जो स्टैब्लिशमेंट ज़ाहिर है इतनी जल्दी काबू में आने वाली नहीं है। सूरत हाल कुछ यूँ है कि अहमद फरहाद शायर हैं और उनको उनके घर से उठाया गया था। उनकी अहलिया ने रिट पटिशन फाइल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कानी साहब की अदालत में, और उसकी 2 हफ्ते से समाअत चल रही थी और फिर दरमियान में व्हाट्सएप कॉल भी आई और व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए उनको पेशकश भी की गई कि आप अगर दरख्वास्त वापस ले लें हाई कोर्ट से तो शायर अहमद फरहाद जो हैं वो खैरियत से घर आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने ये पेशकश इसलिए मुस्तरद कर दी कि गिवन टाइम के अंदर अंदर अहमद फरहाद को रिहा नहीं किया गया और उन्होंने अदालत को बता भी दिया। उसके बाद इंटेलिजेंस इदारे ISI बिल्कुल इनकारी हो गई कि ये हमारे पास नहीं है और फिर सेक्टर कमांडर फ़हीम रज़ा, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का कहा, 161 का बयान 161 का, लेकिन वो भी कल जो है वो पेश करना था बयान और सारी सूरत हाल, और उनको ज़ाती तौर पे बुलाया भी गया था लेकिन वो नहीं आए। तो उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने कल अदालत को बताया था कि अहमद फरहाद जो हैं वो धीर कोट आज़ाद कश्मीर की पुलिस की हिरासत में हैं और उनका पता चल गया है। अब ये बहुत ही हैरानकुन बात थी क्योंकि उनकी अहलिया ने, उन्होंने कहा था कि वो आए थे 5-7 गाड़ियों में, कुछ लोग आए थे, उनको उठाकर ले गए और उसके बाद फिर सारी की सारी कॉल्स भी मौजूद हैं, व्हाट्सएप कॉल भी, लेकिन अब अचानक उन्हें बताया गया। तो जस्टिस कानी साहब ने कहा कि बिल्कुल ठीक है। उन्होंने हंसते हुए कहा कि थाना कोहाला पुल के उस पार की बनाई गई है ये FIR, और इसका मतलब है ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये डोमेन से निकल जाए, बल्कि पाकिस्तान की ही डोमेन से ये केस निकल जाए, तो लिहाजा FIR दर्ज की गई और उसके बाद पता चलाया गया। तो FIR नंबर है 186, दफ़ा 186 के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। और FIR बड़ी दिलचस्प है। FIR है जी कि कोहाला चौक की जानिब से आते हुए कैरी डब्बे को चेक पोस्ट पर रोका गया, गाड़ी के ड्राइवर से शनाख्ती कार्ड तलब किया गया, गाड़ी में बैठे एक शख्स की जानिब से पुलिस से बदतमीजी की गई और FIR में यह भी कहा गया कि इस शख्स ने तलख कलामी करते हुए कहा कि तुम लोग चेक नहीं कर सकते। तलख कलामी करने वाले शख्स ने अपना नाम सैयद फरहाद अली शाह बताया। तो ये सूरत हाल है। तो इस तरीके से अटॉर्नी जनरल ने ये बात बताई। तो शायर फरहाद अली शाह, जिसको उनके घर से अगवा किया गया था, अब 16 मई को जो है वो आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ी और शायर फरहाद अली को अगवा किया गया था, लेकिन आज ये बताया गया कि वो तो कोहाला पुल के उस पार से गिरफ्तार कर लिए गए हैं और पुलिस के पास हैं, जबकि 16 मई को इन्हें थाना लोए भेर के इलाके उनकी रिहाइशगाह से उठाया गया था। तो बहरहाल ये तो एक सूरत हाल है। उसके बाद फिर उनकी फैमिली जो है वो काफ़ी परेशान रही और लेकिन बिल आखिर उनकी पहले वो धीरकोट गए और वहाँ पे कहा गया कि वो तो मुजफ्फराबाद पुलिस ले गई है। फिर मुजफ्फराबाद चले गए तो मुजफ्फराबाद के जो बैठे थे मुहर्रर हवलदार, उन्होंने बताया कि जी वो तो SHO साहब के पास होगा, मेरे पास नहीं है, थाने में नहीं है। तो बहरहाल उसके बाद फिर जब ये सोशल मीडिया पे सारी खबरें चलना शुरू हो गई, टीवी पे चलना शुरू हो गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शायद कोई गलत बयानी से काम लिया गया है, तो फिर जब ये पता चला तो फिर फौरी तौर पे उनकी मुलाकात भी करवाई गई। तो ये एक दिलचस्प स्टोरी इस तरीके से अनफोल्ड हुई है और ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कानी साहब को क्रेडिट जाता है कि उनकी वजह से कम शायर अहमद फरहाद जो हैं वो बाजियाब तो हुए, वो नज़र तो आए अपनी अहलिया को, अपने बच्चों को, और खा वो एक झूठे मुकदमे में सही उनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन बहरहाल उनकी जान बख्शी हो गई। अब देखते हैं कि आगे इस केस को कैसे प्रोसीड करते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है जस्टिस मोहसिन अख्तर कानी साहब का वो बरकरार है और उसमें सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि उन्होंने कहा था कि अगर शायर अहमद फरहाद मिल भी जाते हैं तब भी ये केस हम ये केस क्लोज नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे, बल्कि उससे आगे कुछ चीज़ें तय करेंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी अहम सवालात उठाए गए हैं और काफ़ी तफसीलात सेक्रेटरी डिफेंस से मांगी गई हैं। दूसरी जानिब इमरान खान साहब के खिलाफ जो पंजाब हुकूमत एक मुकदमा
कायम करने जा रही है कि अडयाला जेल में बैठ के उन्होंने कुछ साजिशी प्लान तैयार किया है और उसमें बैरिस्टर गौहर और दीगर अफराद भी शामिल हैं। तो उसमें इमरान खान साहब की तरफ से सरदार लतीफ़ खान खोसा वकील हैं, उन्होंने ये मुकदमा चैलेंज कर दिया है। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत, इंस्पेक्टर जनरल IG पंजाब और वजारत दाखिला को फरीक बनाया गया है और लाहौर हाई कोर्ट में ये मुकदमा चैलेंज किया गया है। और उन्होंने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म बाइज्जत शहरी हैं इमरान खान, इस वक्त मुख्तलिफ केसेस में अडयाला जेल में कैद हैं और पंजाब हुकूमत ने इमरान खान समेत दीगर क़यादत पर संगीन मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी दी है। पंजाब काबीना का इक़दाम आइन के आर्टिकल 10 की खिलाफ वर्जी है, तो इसलिए इस कार्रवाई को कलअदम करार दिया जाए। और ये सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने इस बात का इंकशाफ किया था और उसके बाद फिर एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का नया सिलसिला जो है ये शुरू हुआ चाहता है। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब सदर ज़रदारी साहब के खिलाफ जो जाली बैंक अकाउंट्स का केस था वो दाखिल दफ्तर कर दिया गया है और कहा गया है कि चूंकि ज़रदारी साहब सदर बन गए हैं इसलिए उनको इस्तिस्ना हासिल है, लिहाजा उनका केस अब नहीं चल सकता, इसलिए वो दाखिल दफ्तर कर दिया जाए। अब जब तक ज़रदारी साहब ईवान सदर में हैं तब तक ये केस नहीं चल सकेगा और वो बंद कर दिया गया। एक और केस वो था नवाज शरीफ साहब के खिलाफ तोशाखाना से गाड़ियां लेने का, और एहतसाब अदालत, वही एहतसाब अदालत जो कि मुकदमा सुन रही है इमरान खान साहब का, तो उसमें प्लीडर राना इरफान राना साहब थे, वो आए थे और उसमें भी जो है आगे बात नहीं बढ़ सकी। अब 7 जून तक मौखर कर दिया गया है। 7 जून को ये इसमें नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मुझे बरी किया जाए, क्योंकि नैब ने भी अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया है। तो एक तरफ ये हो रहा है बरीयत और दूसरी जानिब सज़ा पे सज़ा और झूठे मुकदमात पे झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। तो अब आगे आते हैं जी, एक और इम्पॉर्टेंट केस था और वो है ऑडियो लीक्स से मुताल्लिक। और ऑडियो लीक्स जो कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत है, वहाँ पे ये केस चल रहा है। चेयरमैन PTA पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, चेयरमैन PTA इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे और IG इस्लामाबाद भी हाई कोर्ट में मौजूद थे। इसमें बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के बेटे ने ये चैलेंज किया हुआ है, क्योंकि उनकी ऑडियो लीक्स जो है वो हुई थी और ये किसने की, कैसे की, इस पे जवाब मांगा जा रहा है। और जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने पूछा कि आपने जवाब जमा नहीं करवाया, PTA के वकील से पूछा, तो उन्होंने कहा जी छुट्टी के बायस हम अपना जवाब दाखिल नहीं करवा सके। और एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल जो हैं वो भी आ गए और वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे। उन्होंने उनसे भी पूछा गया कि कानून बताएं कि किस कानून के तहत PTA सर्वेलेंस करता है और किस सेक्शन के तहत जो PTA है वो ये काम कर रहा है, लीगल फ्रेमवर्क के जरिए कर रहे हैं, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने पूछा कि जो भी है आप बताएं, शहरियों की कॉल्स किस कानून के तहत आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, जुबानी कलामी ना बताएं, बाज़ाब्ता तौर पर बताएं, आप बताएं कि आपने किसको इजाज़त दे रखी है और किसको नहीं दे रखी, किसने अथॉरिटी दी हुई है कि लोगों की कॉल्स रिकॉर्ड की जाएं। ये जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने सवालात पूछे और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें, मेरी इस्तदा है कि मैं ज़रा थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगा। तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने पूछा कि ये केस जो है वो 2023 से पेंडिंग चला आ रहा है और आपको कितना वक्त चाहिए, कब दरखास्तें दायर हुई हैं, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा कि आपके मुताबिक किसी को फ़ोन टैपिंग की इजाज़त नहीं दी गई, तो अगर आप इस वक्त से इस मौक़िफ़ से पीछे हटेंगे तो इसके नताइज भी होंगे, क्योंकि अब जो है वो अपना मौक़िफ़ तब्दील कर रही है। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो मौक़िफ़ तब्दील कर रही है। पहले उन्होंने कहा था कि किसी को भी इजाज़त नहीं है, अब वो कहते हैं कि बाकायदा तौर अब उन्होंने मौक़िफ़ तब्दील किया कि जनाब हम कर रहे हैं, यानी कि एक ऑर्डर के तहत हम कर रहे हैं, लेकिन वो कौन सा कानून है, वो कौन सा ऑर्डर है, ये नहीं बताया। इसलिए जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा कि आप पहले एक बात कह चुके हैं और अब आप उससे पीछे हट रहे हैं कि आपने कहा था कि आप कोई भी फ़ोन टेप नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप उस मौक़िफ़ से पीछे हटेंगे तो उसके फिर नताइज भी भुगतना होंगे, क्योंकि कानून कहता है कि वफाकी हुकूमत इजाज़त दे सकती है, मगर आपके मुताबिक इसकी इजाज़त नहीं दी गई, यानी गैर मजाज अथॉरिटी जो है वो ये काम कर रही है। वज़ीर आज़म ऑफिस, वज़ारत दिफ़ा
दाखिला और पीटीए कह चुके हैं कि हमने किसी को इजाजत नहीं दी, तो आज कैसे इजाजत दे दी, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने पूछा। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें। तो उन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा कि आपको पता नहीं था कि आज केस लगा हुआ है और 1 साल से ये पिटीशन ज़ेर समाअत हैं और आप वक्त मांग रहे हैं। अगर वफाकी हुकूमत अदालत में झूठ बोलेगी तो ये बात आगे कैसे बढ़ेगी, तो फिर मामला कुछ और तरफ भी जा सकते हैं। ये जस्टिस बाबर सत्तार ने खबरदार किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ऑफिस समेत दीगर इदारों की जानिब से रिपोर्ट्स जमा करवाई जा चुकी हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि किसी को लीगल इंटरसेप्शन की इजाज़त नहीं दी गई और वो जवाब पिटिशनर की ऑडियो लीक्स की हद तक था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने ये कहा, हम जो भी आप बताएंगे, शहरियों की कॉल्स किस कानून के तहत रिकॉर्ड कर रहे हैं वो आपको बताना पड़ेगा, तहरीरी तौर पर बताना पड़ेगा और ये ज़ुबानी बातें नहीं चलेंगी, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा एडिशनल अटॉर्नी जनरल को। और उन्होंने कहा कि पहले जिन महकमों ने जवाब दे दिया है वो उसके अगर बरक्स आप फेडरेशन जाएगी तो फिर आपको झूठ बोलने पर सजा मिल सकती है और गैर कानूनी सर्विलेंस एक जुर्म है जिसकी कानून में सजा मौजूद है। जब वफाकी हुकूमत ने जवाब जमा कराया तो अदालत ने इसे संजीदा लिया और पीटीए कह रहा है कि हमें कोई इजाज़त नहीं दे रहा। सर्विलेंस तो को अथोराइज्ड किया गया है, तो बताएं कि कहाँ मौजूद है वो ऑर्डर। और दूसरा ये कि इस हवाले से ये भी बता दें कि अगर रूल्स नहीं बने तो बनने चाहिए, ये एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा। कौन बनाएगा रूल्स और किसके तहत बनेंगे रूल्स, ये भी बता दें, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा। तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा कि DGISI, DGMI और दीगर ग्रेड 20 के अफसर को नोटिफाई करें। ये बताएं कि इदारों ने नोटिफाई कर रखा है, इस हवाले से क्या कोई ऐसा ऑर्डर मौजूद है। और मैं ये बात पूछ कर बता सकता हूँ, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा इंटेलिजेंस अफसर की तरफ से दरखास्त दी जाएगी, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा। तीसरा मरहला हुकूमती वजीर की जानिब से सपोर्टिंग मटीरियल देखकर इजाज़त देना है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस कानून में भी प्राइवेसी को मद्देनजर रखा गया है, जबकि ये जो कुछ हमारे सामने मटीरियल आ रहा है इसका तो मतलब है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सिचुएशन इस वक्त नई हो रही है जी डेवलप। मौक़िफ़ तब्दील किए जा रहे हैं। मौक़िफ़ इसलिए तब्दील किए जा रहे हैं कि सच नहीं बोला जा रहा और हर काम जो है वो ज़ुबानी अहकामात पे चल रहा है। और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, अगर कोई सहाफ़ी तंग करता है तो उसके खिलाफ, अगर कोई जज काबू नहीं आ रहा तो उसके खिलाफ, और अगर कोई वकील काबू नहीं आ रहा तो उसकी ऑडियो टेप कर लें, वीडियो बना लें। तो ये सब कुछ चल रहा है। इसीलिए जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा कि इसके संगीन नताइज आपको भुगतना होंगे। तो एक और भी जाते जाते आपको एक केस भी बताता चलूँ जी, बहुत ही दिलचस्प है कि फवाद चौधरी साहब की ज़मानत मंजूर हुई है एक मुकदमे में और उन पे जो FIR है वो बड़ी दिलचस्प है, आप भी सुनकर हैरान होंगे। और FIR के मुताबिक जनाब फवाद चौधरी साहब ने पिंड दादन खान में चारपाइयाँ और दीगर अशिया की चोरी की हैं और इस पे मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत ने ज़मानत मंजूर कर ली और 50,000 रुपए के इव्ज़। और जाहिर है इसके बाद ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये सियासी इंतकाम की बदतरीन और इंतहाई नीच मिसाल है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।